जो आपने बोला वही ले लेते हैं, और जो टोटल दिया वो 99 दिया और एचसीएफ जो है वो 9 दिया, यही है, ऐसे बोल रहे हो ना आप? यस सर। ठीक है। अगर जी दो नंबर का एचसीएफ 9 दिया हुआ है तो क्या इसका मतलब ये है जो दो नंबर हम फाइंड करना चाहते हैं वो 9 के टेबल में आएंगे? पहले बताओ ये बात समझ आई कि नहीं? यस यस सर। सर। यस सर। अगर 9 के टेबल में आएंगे तो क्या हम एक नंबर को लिखेंगे 9x और दूसरे वाले नंबर को लिखेंगे 9y? पहले बताओ ये वाली बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। अच्छा Yes, बताता हूँ sir. मैं 9x क्यों ले रहे हैं और 9y क्यों ले रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछा जाए ना एग्जाम में कि 9 के टेबल में कौन सा नंबर आता है तो आप बोलोगे 9x, और पूछेगा रीजन क्या है तो आप बोलो जी कि 9 को x की जगह पे कुछ भी पुट कर दो 1, सो 9 आ जाएगा। x की जगह पुट कर दिया 2 तो 18 आ जाएगा। x की जगह पुट कर दिया 3 तो आंसर आ जाएगा 27। तो अगर हमसे एग्जाम में या इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन पूछा जाए ना कि 9 के टेबल में कौन से नंबर आते हैं, सो सीधा डायरेक्टली बोलना है 9x। उसका रीजन क्या है, x का वैल्यू जो मर्जी पुट कर लो आप, जब वो 9 से मल्टीप्लाई होएगा तो जो भी आपका आंसर आएगा वो 9 के टेबल में आएगा। पहले बताओ ये वाली बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। आ गई। और दूसरा नंबर क्या Yes, लिया? sir. दूसरा नंबर ले लिया 9y। 9y, ये भी सही है। Yes, sir. y का वैल्यू जो मर्जी Yes, पुट sir. कर लो आप, अच्छा, सपोज कर लो हाँ। y का वैल्यू पुट कर दिया 11, सो 9 इंटू 11 कितना हो जाएगा? 99। 99, 99। राइट है। तो एक नंबर आ गया 9x, दूसरा आ गया 9y, और वो टोटल दिया हुआ है दोनों का 99। 99 ही है बेटा, यस सर। इज Yes, sir. 99. इज इक्वल टू 99। पहले बताओ ये जो मैंने इक्वेशन लिखी ये समझ आ गई कि नहीं? 9x प्लस 9y इज इक्वल टू 99। Yes, sir. अब ये बताओ इसमें से कॉमन Yes, क्या sir. आएगा? 9। 9 Nine. कॉमन आ जाएगा। बाकी कितना बचा? x x प्लस प्लस y y। इज इक्वल टू कितना? 11। 99। 9 को 99. 99 से कैंसिल कर दिया जाए तो x और y की वैल्यू कितनी? 11। मुझे बस इसका मतलब बता दो, x और y की वैल्यू 11, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है जी कि आप x का जो मर्जी वैल्यू पुट करो, y का जो मर्जी वैल्यू पुट करो, पर कंडीशन एक ही है कि जो भी वैल्यू पुट करोगे उसको ऐड करके आपका आंसर 11 आएगा। सही है। Yes, sir. तो मैं Yes, एक sir. तो मैं एक ले लेता हूँ, x का वैल्यू 1, तो क्या y का वैल्यू 10 आएगा? यस सर। सही है। Yes, sir. अच्छा ठीक है, x का वैल्यू ले लिया जाए 2, तो क्या y का वैल्यू 9 आएगा? नो Yes. सर। सही है। यस सर। सही है ना। यस सर। अच्छा x का वैल्यू 3, तो y का वैल्यू 8, सही है। काउंट Yes, करते हैं ना sir. कितने पेयर बन रहे हैं, कितने हो गए? 1 2 3. 3, ठीक है। 3। x का वैल्यू 4, तो y का वैल्यू 7, सही है। 7. सही है। जहां पे नहीं Yes, समझ sir. आया उसी टाइम पे पूछना मुझे रोक के। सही है। यस सर। यस सर। हाँ इशिता पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो? सर मैं कह 5 पेयर्स हो जाएंगे ऐसे। हाँ एक और पेयर हो गया ना, 5 और 5 6। और 6, सही है। Yes, sir. अच्छा एक तो रह गया अभी, 6 और 6 ले सकते, सॉरी 6 और 6 कह रहा हूँ, 6 और 5 ले सकते हैं कि नहीं? यस और नो, बस ये बताना। होगी तो गया। क्या x का वैल्यू 6 ले ले, y का वैल्यू 5 ले ले, चलेगा कि नहीं? सर ऐसे तो 10 पेयर हो जाएंगे फिर नहीं उनको नहीं भी नहीं, तो पहले सर उनके आगे तो भी हो जाएंगे नहीं, जाएंगे पहले 9 बताओ को। ये पेयर ले सकते हैं यस और नो? नो सर। नहीं ले सकते। उसका रीजन क्या नहीं। है, अगर आप x का वैल्यू 5 ले रहे हो, y का वैल्यू 9 ले रहे हो, तो मल्टीप्लाई करके तो वही आएगा ना। सपोज करो, ध्यान से देखो, 9x और 9y, अगर मैं यहाँ पे x का वैल्यू 5 ले लूँ तो 9 इंटू 5 ये 45 आ जाएगा, और y का वैल्यू 6 ले लिया जाए तो 6 इंटू 9 54, नंबर आ गए 45 54। अब आप बोलो जी x का Yes, वैल्यू sir. जो है 6 ले लो, y का वैल्यू 5 ले लो, तो नंबर तो वही आएंगे ना, 54 और दूसरा कौन सा? Yes, sir. 45, ठीक है।
तो हम Yes, sir. आगे रिपीट वाले नहीं लेंगे। बताओ जरा कितने पेयर हो गए? 5 sir. कितने पेयर हो गए जी? 5. हाँ, तो मैंने यही पूछा था, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स। तो टोटल नंबर ऑफ पेयर बन जाएंगे हमारे पास कितने? 5। बताओ 5. अभी बताओ, अभी बात समझ आई कि नहीं? Yes sir. Yes, sir. अब इसको जो डाउट है वो Sir. पूछ ले पहले मेरे से। कोई डाउट नहीं है? डाउट है कि नहीं? नहीं है सर। नहीं है तो फिर ये बताओ, टोटल 120 और HCF 12, ये वाला करके बताओ जरा। आई थिंक मैंने शुरू में भी यही लिखा हुआ था, बाद में कैंसिल किया था। टोटल 120 है और HCF 12 है। यही फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स। Sir, 5. मुकुल आपने बताया Yes sir. कौन कौन से बनाए पेयर आपने? Sir, 1 9 2 8 3 7 4 6 5 5. मुकुल पेयर तो ठीक है बट थोड़े कम आएंगे, बताता हूँ क्यों। इस वाले क्वेश्चन में और उस वाले, इसीलिए मैं एक क्वेश्चन पहले इसलिए नहीं ले रहा था क्योंकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंस था। पहले आपको थोड़ा बेसिक वाला बताना था, फिर ये लेना था। तो चलो आप पहले ये ले लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। Okay. जरा चेक करते हैं, क्या आपने 5 पेयर्स ही आ रहे हैं। 5 पेयर नहीं आएंगे। देखो, क्या टोटल लिखा आपने 120 और HCF लिखा 12, यही है ना? यस सर। मुझे बताओ Yes, sir. HCF का मतलब क्या होता है? Highest common factor. डेफिनेशन मत बताना। जिस जो कॉमन नंबर, कॉमन निकालते हैं ना। कॉमन नंबर हम्म। कॉमन। तो आपने ऐसा किया होगा, एक नंबर को लिखा होगा 12x, दूसरे वाले को लिखा होगा 12y, और दोनों को ऐड करके लिखा होगा 120, ऐसे ही लिखा। यस सर। Yes sir. सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, 12 कॉमन निकाल लिया, x प्लस वाई लिखा, और यहाँ पे 120 लिखा, उसको कैंसिल किया 12 से, तो x और y का 10. वैल्यू आपने 10 लिखा, यही है ना? और आपने क्या यस किया, सर। x और y के पेयर बना दिए 1 और 9, एक बना दिया 2 और 8, एक बना दिया ठीक 3 है। और 7, और एक बना दिया होगा 4 और 6, और डेफिनेटली एक आपने बनाया होगा 5 into 5, यही है ना? यस सर। अब Yes जरा sir. ध्यान से सुनना मेरी बात। क्या 1 और 9 के बीच में कोई चीज कॉमन है? Okay. 1 नहीं, वो 1 को छोड़ के। No, sir. नो कोड सर। नंबर है सर. नहीं, 1 और 9 में अगर कुछ कॉमन निकालना हो तो निकलेगा? नो सर। नहीं है। कोड है सर. अच्छा, 2 और 8 के बीच में कुछ कॉमन निकलेगा? 4 अब आप ये बताओ, अगर यहाँ पे आप x का वैल्यू 2 पुट कर दोगे और यहाँ पे y का वैल्यू 8 पुट कर दोगे, तो क्या बाहर जो आएगा वो 12 आएगा, या फिर 2 और 8 में से कॉमन 2 निकालेंगे तो 24 आएगा? 24. 24. 4 तो 24 तो कॉमन आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमें HCF कितना चाहिए? 12 12. इसका 12. मतलब जब भी आप पेयर बनाओगे तो आप वही वाले पेयर लोगे जिनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होगी। 2 और 8 ये पेयर नहीं आएगा। अगर ये पेयर उठा लेंगे तो 2 और 8 इसमें कॉमन 2 होता है, तो आपका HCF चेंज होके 24 बन जाएगा, जबकि हमें HCF ऑलरेडी गिवन है 12। इसका मतलब जब भी कोई पेयर लेना है तो वो वाले पेयर लेने हैं जिसमें कोई चीज कॉमन नहीं हो। क्या 3 और 7 में कुछ कॉमन होता है? नो सर। ये भी हो गया। क्या 4 और 6 में कॉमन होता है? यस सर। नहीं 2. लेना है। 5 और 5 में कॉमन होता है? No sir. होता तो है 5, 5. Right sir. ये भी चला गया। तो कितने पेयर बचे? 2 2. ये है इसका राइट आंसर। 2, sir. एक 1 और 9 और एक है 3 और 7। पर जो एक क्वेश्चन इसी तरह दिया हुआ था, एक्चुअल में प्रॉब्लम ये थी कि उसमें जब हमने
टोटल जब 99 लिखा था और HCF जो था वो 9 लिखा था, तो हमारे पास जो वैल्यू आती थी x और y की, क्या वैल्यू आती थी x और y की? 11 सर 11। तो उसमें से जो पेयर बनते थे कौन कौन से? 1 और 11, 1 और 11 कह रहा हूँ, सॉरी, एक था 1 और 1 और 10, 10, फिर कौन सा था 2 और 2 9, 9 तो उसके बाद 3 कौन सा 8 3 और 8, 3, 8, 4, 4 और 7, 7, 7 तो जी 5, 5 वही 6. 6 5 और 6। तो वो नंबर ही ऐसे आ रहे थे जिनमें कुछ भी कॉमन, कॉमन नहीं था। तो पेयर कितने बने थे? 5, 5 5। 5 और इसमें कितने बन रहे हैं? 2. 2। 2, 2 2 अच्छा, लॉजिक क्या है कॉमन नहीं लेने का? HCF ज्यादा हो रहा है फिर. हाँ क्यों? HCF से बड़ा नंबर कॉमन आ रहा था। बिल्कुल, क्योंकि अगर x और y की कोई ऐसी ले लेंगे जिसमें कॉमन होएगा तो HCF को चेंज कर देगा। मनी, किरण, कोमल, समझ भी आ रहा है कि नहीं? हाँ जी सर। यस सर। आगे समझ? हाँ जी। तो बताओ इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? HCF नहीं नहीं नहीं, टोटल टोटल। और क्या गिवन है? टोटल सम HCF HCF। अच्छा, अभी आप बताओ और क्या गिवन दे सकता है एग्जामिनर? डिफरेंस. बिल्कुल सही, डिफरेंस। चलो मैं एक डिफरेंस वाला क्वेश्चन देता हूँ। लिखा हुआ है जी, दो नंबर है, उनका डिफरेंस लिख लो जी। दिया हुआ है हमारे पास 12। दो नंबर है जिनका डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास 12, और जी HCF जो है वो भी हमारे पास जो है दैट इज आल्सो 12। लिख लो, डिफरेंस ऑफ टू नंबर इज 12 and HCF is also 12. Find the number. Find the number of possible. ध्यान से देखना मैं क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूँ। Find the number of possible pairs. बताओ इसके कितने पेयर बनेंगे? 2, 4, 5, 6, 10 या उससे ज्यादा? मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन वैसे ही करना है जैसे पहले वाला किया था, पर पहले वाले में क्या दिया हुआ था? टोटल। टोटल सर अच्छा, टोटल का साइन क्या होता है? प्लस सर प्लस। Plus. और डिफरेंस का साइन क्या होता है? माइनस सर Minus. सेम क्वेश्चन वैसे ही करना, बस प्लस की जगह पे साइन लगा देना माइनस। सर 10 से ज्यादा पेयर्स बनेंगे. जितने बने सब लिख दो नवनीत। कर लिए फाइंड? नवनीत कितने आ रहे सर ये तो रुक ही नहीं रहे हैं. हैं? ब्रेक मार ले। अच्छा, 1 आएगा ना सर Sir, डिफरेंस 1 का. आएगा. हाँ. बिल्कुल सही है। क्या आपने ऐसे ही लिखा? यस सर. एक्स और वाई की वैल्यू यस कितनी आ सर। रही है? 12 कॉमन निकाल लिया, हाँ जी. 12 आ गया। यस सर। 12 से 12 कैंसिल हो गया। एक्स और वाई की वैल्यू कितनी? 1। सही है ना? हाँ जी सर. अच्छा, ध्यान से सुनना, मुझे दो नंबर बताओ जिनके बीच का गैप 1 और बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। आप स्टार्ट करोगे 1 और 2 से, ऐसे ही है? हाँ जी सर. फिर करोगे 2 and 3, 3 or 3, 4, और कौन सा? 3, 4, और कौन सा? 4, 5, 4, 4, 5। 5, 5, 6. इसका आंसर आएगा 5, 6. इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स। रीजन क्या है? दो जो कॉन्टिन्यूस नंबर होते हैं ना, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा 1 होता है और उसके बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं होती। तो जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आएगा और HCF गिवन होएगा तो उसमें नंबर ऑफ पेयर्स कितने बनेंगे? इनफाइनाइट Infinite नंबर ऑफ पेयर्स। pairs. पेयर्स.
सर वो तो तभी बनेंगे ना अगर x माइनस वाई 1 होएगा तो। हाँ ऑब्वियसली बात है, तभी तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। सर तो अच्छा आप ये बोल रहे हो कि मैं इसकी जगह पे कुछ और लिख दूं तो? नहीं, डिफरेंस अलग हो, जैसे ये तो 1 है, तो अगर डिफरेंस 7 आए, 6 आए, 5 आए, ठीक तो है, वो पूछो। चलो ऐसा करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो 2 ले लेते हैं, सही है, 7 ले लेते हैं। हाँ मनी ऐसा ही बोल रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। तो एक नंबर 1 आ गया और एक 8 आ गया, चलेगा? हाँ जी। एक 2 आ गया, एक 9 आ गया, चलेगा? यस सर। एक 3 आ गया और एक 10 आ गया, चलेगा? यस सर। तब भी तो इनफाइनाइट ही बनेंगे। तो ओड में हाँ भी सर। इनफिनिट, इवन में बनाना सर। सर आप जैसा मर्जी कर लो, अगर आपके पास डिफरेंस गिवन है, एचसीएफ गिवन है, तो आपके पास हमेशा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स बनेंगे, ये लिख लो बात। यस सर। शिल्पा को समझ आ गई बात? पर सुनो, कभी जब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, सपोज कर लो, और उसने ऑप्शन में इनफाइनाइट नंबर पेयर ऑफ लिखा ही नहीं है, उसने ऑप्शन में लिख दिया, इसी क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 36 और लिख दिया यहाँ पे 60, सेकंड वाली ऑप्शन में लिख दिया 60 और एक लिख दिया 108, एक ऑप्शन लिख दी उसने थर्ड वाली 48 और 36, और जी एक ऑप्शन फोर्थ वाला लिख दिया उसने 12 और एक लिख दिया 36, राइट है? अभी बताओ अभी क्या आंसर दोगे? क्या अभी भी बोलोगे अभी भी इनफाइनाइट ही है? ज्यादा वाला दे सर। नहीं 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 नहीं, कोई लॉजिक तो होएगा ना उसका डालने का। इसका क्वेश्चन में दिया हुआ जी कि डिफरेंस है दो नंबर का 12 और उनका एचसीएफ है 12, बताओ इन चार में से कौन सा ऑप्शन होएगा? अब ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर आपके पास नंबर ऑफ पेयर पूछा हुआ है Third तो ऑब्वियस सी बात है option. नंबर ऑफ पेयर तो इनफाइनाइट ही आएंगे। क्या थर्ड है क्या सर? एचसीएफ का मतलब ये है कि दोनों नंबर 12 के टेबल में आने चाहिए, सही बात है? यस सर। Yes sir. मैंने Yes, जितने sir. ऑप्शन लिखे सारे 12 के टेबल में लिखे, पर एक बात और भी है ना, बीच में डिफरेंस कितने का होना चाहिए? 12. सही में आ रहा है 12 का। बताओ क्या मैंने एक ही ऑप्शन लिखा हुआ है जिसमें 12 का डिफरेंस है, कौन सा? Third option. थर्ड वाला ऑप्शन। अभी बताओ ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं? Yes sir. तो बताओ नंबर ऑफ पेयर्स में क्या आंसर आएगा? इनफाइनाइट इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स। और अगर उसने ऑप्शन में नंबर्स दे दिए तो कौन सा लेना है जिसमें डिफरेंस कितने का? जो क्वेश्चन में गिवन जो बिल्कुल होगा. जी, जो कॉन्टिन्यूसली गिवन होंगे 12 के टेबल में। 12 के टेबल में आता है 12 3 द 36, 12 4 द 48, ऑप्शन आ गया सी, ये रहा। अभी जो भी आपका डाउट आ रहा है इन क्वेश्चन के बारे में पूछ लो मेरे से। किसी को कोई डाउट नहीं है? सर। अगर इवन नंबर डिफरेंस हो, जैसे 4 हो या 2 हो, तो भी इनफिनिट ही आएगा? तो उसका एचसीएफ फिर 12 क्यों होएगा? तो उसका एचसीएफ डिफरेंट नहीं होएगा फिर? नहीं सर, मैं वैसे वो इनफिनिट वाला पूछ रहा था मैं। इनफाइनाइट वाले में ऐसे है ना कि जब भी आप एक्स और वाई करोगे ना, यस सर। दो नंबर के बीच में डिफरेंस जो है वो आपका 1 का, 2 का, 7 का, वो तो बहुत सारे होते हैं ना। यस सर। देखो इसे बोलते हैं एक होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन, एक होते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। यस सर। अच्छा मुझे कोई दो नंबर ऐसे बताओ जिनका टोटल 10 हो 4 4 और और 3. 6, और 8 और 5, 5 और 5, 7 और 3 7, 1 9। ठीक है, यस सर। हो गए? कोई बचा तो नहीं? नहीं सर, हो गए ठीक है। सारे। नहीं अच्छा ठीक है, अब मैं दूसरा पूछता हूँ, मुझे दो नंबर वो बताओ जिनका डिफरेंस 10 का होएगा। इनफाइनाइट 10, 20, 30, 30, 40, थक जाओगे बोलते infinite. बोलते, हाँ जी सर, infinite. है ना? तो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना उसे बोलते हैं, क्लोज एंडेड और ये ओपन एंडेड है। हाँ इसे बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड वो होते हैं
जिनका रिजल्ट आ जाता है फिक्स, एक होते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चन। ओपन एंडेड क्वेश्चन का मतलब जिसमें हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन होती है, हम उनको काउंट नहीं कर पाते। यस सर। ठीक है, अभी और डाउट पूछो जो भी आ रहा है, अभी पूछ लो। ये अभिसारी और अपसारी क्वेश्चंस है। क्या कह रहे हो मनी, क्या पूछा? ये नहीं, मैं समझ लीजिए मैं समझी नहीं, मैं भी नहीं समझा क्या पूछ रहे हो आप। सर। ये मैथ की साइकोलॉजी का टॉपिक है, अभिसारी और अपसारी क्वेश्चंस। अच्छा अच्छा, ओपन हिंदी में एंडेड बता रहे हो आप, अभी सारी और अपसारी होते हैं ना, ये क्लोज एंडेड और हाँ, ओपन क्लोज एंडेड। एंडेड और ओपन एंडेड, ठीक है। साइकोलॉजी में पढ़ते हैं मैथ की। क्या कह रहे हो? सर जब मैथ की साइको पढ़ते हैं तब आते हैं ये। अच्छा, मैथ्स की साइको पढ़ते हैं तब आते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आप ये बताओ, एक तो क्वेश्चन में टोटल दिया होगा, एक क्वेश्चन में डिफरेंस दिया होगा, और क्या आ सकता है? प्रोडक्ट। एक क्वेश्चन में आ सकता है प्रोडक्ट, बिल्कुल सही है। अब जरा मुझे थोड़ा सा टाइम दो प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन बनाने का, लिखो जरा, मैं जरा माइंड में बनाता हूँ क्वेश्चन। सर जो ये क्वेश्चन था इसमें हमें भी HCF गिवन था, और अगर LCM गिवन हो तो? बिल्कुल सही पूछ लिया बात। लो, तुमने क्वेश्चन पूछा और हमने उसको यहाँ पे डाल दिया है। ये लो, ये आ जाओ जी क्वेश्चन पे। पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था, ध्यान से सुनना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या गिवन था? टोटल। सर टोटल। दूसरे वाले में क्या गिवन था? डिफरेंस। और तीसरे वाला क्या टाइप आ सकता है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट। ये लो जी, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन आ गया। मुझे जल्दी से फाइंड करके बता दो। और क्वेश्चन में पूछा हुआ है कितने नंबर ऑफ पेयर बन सकते हैं। पहले वाला ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड वाला 3 और फोर्थ वाला 4। जल्दी से करके बताओ। मैं हिंट दे देता हूँ, टोटल में साइन किसका यूज किया था? प्लस का सर। प्लस का। डिफरेंस में माइनस का सर। माइनस का। तो प्रोडक्ट में साइन किसका? मल्टीप्लाई का सर। बिल्कुल जी, मल्टीप्लाई का। बस जी, जहां पे आपने पिछली बार माइनस लगाया था वहां पे आप मल्टीप्लाई लगा देना बस। सर 2 पेयर्स। 2 पेयर, वेरी गुड। जल्दी करो भाई। सर 4 पेयर आ गए। 4 पेयर आ गए। हाँ जी सर। ठीक है, चेक करते हैं। मुकुल, सर मेरे 2 ही आए हैं अभी। चल 2 ही पेयर आए हैं, ठीक है। किरण, सर 4 पेयर्स आ गए। इसी तक कितने 4 पेयर आ रहे हैं? यस सर। सबके अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। चलो मैं करूं सॉल्व। मनी, आपके कितने आ रहे हैं? सर 2। हम्म, अभी वैसे चल रहा काम, देखो अगर 4 हो गए। मैं बताता हूँ क्या गलती की है हमने।
मैं पहले जाता हूँ, सबसे 6 पहले और आंसर 2 निकाला लिया नवनीत ने। मैंने। नवनीत हाँ जी सर। देखते हैं ठीक किया आपने कि नहीं। क्या आपने पहले वाले नंबर को लिखा 13x? 13x into 13y बिल्कुल सही है। इज इक्वल टू कितना? 2028। इसके बाद क्या किया, मुझे बस वही स्टेप देखना है आपका। सर x और y को वो डिवाइड करके तो ये आएगा 12। हाँ, 13 के साथ करेंगे तो हाँ। ए बी प्रोडक्ट आएगा 12। अच्छा ठीक है, और मुझे लगता है जो बाकी है रेस्ट ऑफ द टीम, उसने गलती ये की है। कोई ऐसी महान आत्मा है जिसने 13 कॉमन निकाल लिया है? नहीं सर, इसमें थोड़ा आएगा 13 कॉमन, बिल्कुल सही बात। तो कुछ ऐसे भी वो होंगे स्क्वायर जिनका हो आंसर जाएगा। नहीं आ रहा, उन्होंने इसमें से 13 कॉमन निकाल लिया होगा। जबकि चेक ये करो, बीच में साइन मल्टीप्लाई का है तो कॉमन नहीं आएगा। स्क्वायर हो जाएगा। वो 13 इंटू 13 169 होएगा, लेकिन हाँ जी। मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। ध्यान से देखो, 13 को पहले कैंसिल करते हैं इसके साथ। 13 1 द 13, 72, 13 5 द 65, उसके बाद 13 6 द, फिर 13 से कैंसिल करते हैं। 13 1 द 13 और जी 13 2 द 36। x और y की वैल्यू आती है जी 12। पहले बताओ जी, क्या किसी का आंसर इसके अलग आ रहा था? वो अलग ही आ 13 रहा होगा अगर आपने 13 कॉमन निकाला होगा तो। पहले बताओ, यहां तक समझ आ गया कि नहीं? हाँ जी। अच्छा ठीक हाँ है, जी सर। अब मुझे कोई दो नंबर बताओ जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 आ जाए। 1 और 12। बिल्कुल सही, 1 into 1 12। और 12। और दूसरा पेयर कौन सा? 3 और 3 4। into 4। तो बताओ नंबर ऑफ पेयर कितने बनेंगे? 2 2। 2 कोई बोलेगा सर आपने 2 और 6 क्यों नहीं लिया? बताओ जरा, 2 और 6 क्यों नहीं लेना है? क्योंकि सर ये इनमें कॉमन है। कॉमन कॉमन है जी 2 और 6 में 3, इसलिए वो नहीं लेना है। तो नंबर ऑफ पेयर्स हमारे पास बनेंगे 2। ऑप्शन हमारा बी राइट आंसर है। पूछो जो डाउट है। सबको क्लियर है? यस यस सर। तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से सुनना। या तो आपको टोटल दिया होगा तो प्लस का साइन यूज करना, डिफरेंस दिया होगा माइनस का साइन यूज करना, और जब प्रोडक्ट आएगा तो साइन यूज करना मल्टीप्लाई का। इसके अलावा और नहीं बनता है, डिवाइड वाले में नहीं आता है। समझ आ गया सबको? यस सर। चलो जरा यस फिर सर। नेक्स्ट वाला यस सर। करके बता दो जल्दी से मुझे जरा। मैं बता देता हूँ फॉर्मूला कौन सा लगाना है, कहीं अपने मतलब कुछ और लगाते रहना। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये किया ना अभी हमने। इज इक्वल टू एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई। वेरी गुड मनी, सॉल्व करके बता दो फिर अब। मैं बादाम खा रही हूँ सर एक हफ्ते से। पर ध्यान से देखना, नंबर नहीं पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर्स। पहले ट्राई करो फिर सॉल्व करता हूँ मैं। एक लाइन का आंसर है ये। सर 55/601 कटिंग हो जाएगा शायद। उसका।
नहीं ऑप्शन से। अच्छा, ऑप्शन में तो है ही नहीं है कहीं पे। पहला वाला आ रहा है सर मेरा तो। हम्म? पहला। नहीं, पहला गलत है। सर सी ऑप्शन है। वाह मनी, कमाल कर दिया। कैसे फाइंड कर लिया ये इतनी जल्दी? सर सी, हाँ कटिंग नहीं की मैंने। हाँ सी ऑप्शन आ रहा है। पर मुझे लगता है नवनीत आपने ना ऐसा किया होगा कि एक नंबर को x लिखा होगा, हाँ जी सर। दूसरे वाले को लिखा होगा 55 माइनस x, यही है। नहीं सर मैंने ऐसे नहीं किया। फिर HCF मैंने लेना। सर ऐसे किया है, x प्लस वाई 55 दिया हुआ है, रेसिप्रोकल पूछा हुआ था ना उन्होंने, हाँ, 1/x प्लस 1/y बिल्कुल सही इक्वल्स है। टू x प्लस वाई अपॉन नहीं x इंटू वाई। नहीं ऐसा भी नहीं। सुनो, एक नंबर ये है ना, ये प्रोडक्ट वाला बिल्कुल सही है। अगर लेंथी मेथड लगाना हो तो प्रोडक्ट वाला लगेगा। ध्यान से देखना जो मैं बता रहा हूँ। अगर एक नंबर A है, दूसरे वाला नंबर B है, तो क्या उसने पूछा हुआ है हमसे नंबर का रेसिप्रोकल? क्या दोनों नंबर का रेसिप्रोकल यही आएगा? और जो रेसिप्रोकल आएगा उनका सम यही निकालना है हमें। यस सर। तो अगर हम मैं A और B को नीचे मल्टीप्लाई करूं, एलसीएम A भी आएगा और ऊपर आएगा A प्लस B। ए पहले प्लस बताओ बी। इतनी बात समझ आ गई कि नहीं? यस सर। यस सर। अब मुझे बताओ A प्लस B का मतलब ये नहीं होता कि दोनों नंबर का सम? 55। वो गिवन है जी 55। अब मुझे बता दो A इंटू B क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट क्या दो दोनों नंबर का प्रोडक्ट वही होता है जो उनके HCF और एलसीएम HCF को और मल्टीप्लाई HCF करके का आता है? यस सर। तो ये रहा जी HCF और ये रहा एलसीएम। बस आपने कुछ नहीं करना था, यहाँ 5 लिखना था, यहाँ पे 120, 5 से 55 कैंसिल करके ऊपर आंसर आएगा 11 और नीचे आएगा 120। ये आपका बन गया शॉर्टकट इस क्वेश्चन का। अब इसमें जो डाउट है पूछ लो। कोमल, किरण, शौर्य, क्लियर है सर। क्लियर है सर। क्लियर है? चलें फिर आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, ये वाला करके, अच्छा ये तो हो गया। LCM of two number is this, HCF is 5, sum of the number is 10, their difference is, ये वाला करके बता दो जी। अच्छा टाइम भी हो गया। इसका स्क्रीनशॉट खींचो जल्दी से क्वेश्चन का, इस वाले का जो मैं बता रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट लो। GCD का मतलब बता दो क्या होता है GCD? HCF। बिल्कुल जी HCF। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। यस सर। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया? यस सर। कितने क्वेश्चन हो गए? यस सर। 3। 3। एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है? ये तीनों यस सर। ये तीनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं, फिर उनको कल यहीं से डिस्कस स्टार्ट करेंगे, ठीक है? यस सर। यस सर। ठीक है। और कल आपका काम यही है, सुनो मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है, जितने टाइप के आप क्वेश्चन करते हो ना, उसी टाइप के क्वेश्चन लेके, सिर्फ एक इशिता है जो क्वेश्चन लेके आती है, या अंकित है, बस, और कोई क्वेश्चन नहीं पूछता है।
कल क्वेश्चन लेके आओ, जो आपके HCF और LCM के डाउट वाले हैं उनको ग्रुप पे शेयर कर दो, फिर उनको हम यहाँ पे क्लास में डिस्कस कर लिया करेंगे, जिसमें भी डाउट आता है, चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है? यस सर। राइट सर। यस सर। चलो जी, फिर आज के लिए बहुत है, कल हम ये पार्टनरशिप का टेस्ट दे दो। इशिता थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि आजकल थोड़ा सा वीडियो बनाने में बिजी है। मैं मोस्ट प्रॉब्ली आपको कल तक पक्का पार्टनरशिप वाला टेस्ट दे दूंगा, ठीक है?